जय हिंद दोस्तों, आपका एम क्लासेस में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, जो कि इस टॉपिक से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक जो हमारा 10 पर घात के रूप में दिया रहता है, माइनस के रूप में या पॉजिटिव के रूप में यानी धनात्मक पावर के रूप में, उसका पावर के साथ साथ उसका नाम और संकेत पढ़ेंगे। पहली बात करते हैं कि 10 के घात के रूप भौतिक में बहुत छोटी और बड़ी राशियों के मानों को 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए, हम 10 के घात के रूप में व्यक्त किए हैं और इसके नाम और इस 10 पर घात जो है उसका पावर और उसका नाम और संकेत यहाँ पे हम दिए हैं। और ये टॉपिक से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या यूपी पुलिस, यूपीएसआई या अन्य एग्जाम हो जैसे एसएससी जीडी हो, इन सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम लोग आज इस टॉपिक को क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 का घात आप देख रहे हैं। 10 का घात के रूप में आप देख रहे हैं इन सभी पावरों को और इन सभी नामों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 पर घात 18, इसका नाम है एक्सा और इसका संकेत है ई। ये परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। अगर ये घात दिया रहेगा और ऑप्शन में एक्सा, पेटा और टेरा या गीगा दिया रहेगा तो आपसे पूछेगा कि 10 पर घात 18 का पूर्व प्रत्यय नाम क्या है या संकेत भी दिया रहेगा। तो हम इसको समझे रहेंगे तभी इस पर हम लोग टिक अच्छे से कर पाएंगे। तो 10 पर घात 18 का नाम है एक्सा। इसे हम स्मॉल ई एक्स ए से लिखेंगे और इसे कैपिटल ई इसका संकेत है। इसी तरह 10 पर घात 15 का नाम पूर्व प्रत्यय पेटा है, इसका संकेत कैपिटल पी। 10 पर घात 15 इसे हम पेटा से प्रदर्शित करते हैं, इसका संकेत पी है। 10 पर घात 12 का नाम है टेरा और इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। 10 पर घात 12 इसका नाम है टेरा, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। हमें इसको याद करने के लिए ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। एक दो बार वीडियो देख लेंगे मेरा या एक दो बार इसको पढ़ लेंगे तो ये आपको कन्फर्मली याद हो जाएगा। और जब भी एग्जाम में आप देखेंगे तो इसको हल कर सकते हैं या आंसर सही लगा सकते हैं। तो 10 पर घात 12 को हम टेरा से प्रदर्शित करेंगे, यानी TERA लिखा रहेगा या टेरा ऐसे लिखा रहेगा और इसका कैपिटल टी है। इसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं टेरा को, और टेरा का पावर कितना है 10 पर घात 12। इसी तरह गीगा का 10 पर घात 9 और संकेत कैपिटल जी, यानी 10 पर घात 9 को हम गीगा से प्रदर्शित करते हैं या इसका प्रत्यय है गीगा और इसका संकेत है कैपिटल जी। तो गीगा का पावर है 10 पर घात 9 यानी 10⁹ और इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। गीगा को हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, एक्सा को कैपिटल ई से, पेटा को कैपिटल पी से और टेरा को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह बात करते हैं मेगा का। मेगा को हम 10 के घात 6 के रूप में लिख सकते हैं। मेगा को 10 पर घात 6 के रूप में लिख सकते हैं और इसका संकेत है कैपिटल एम। किलो तो आप जानते ही होंगे, 1000 ग्राम। इसे हम 10 पर घात 3 के रूप में लिख सकते हैं और इसका संकेत है स्मॉल के। हेक्टो का हमारा है 10 पर घात 2 और इसे हम स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। डेका का होता है 10 पर घात 1 और इसे स्मॉल डी ए से प्रदर्शित करते हैं। डेसी को हम -1 यानी 10⁻⁻1 या 10 पर घात -1 से प्रदर्शित करते हैं और इसका संकेत है स्मॉल डी। सेंटी का होता है 10 पर घात -2, इसे हम इसका संकेत है सी। मतलब 10 पर घात -2 को हम 1/10
10 लिख सकते हैं, या 1/-2 पावर है तो 100 लिख सकते हैं। यह हम बटे में लिख सकते हैं। इसी तरह मिली पर है 10⁻³ और इसका संकेत है स्मॉल m। माइक्रो, देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछ सकता है, इसका संकेत भी पूछ सकता है। इसका म्यू, माइक्रोन को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका नाम म्यू है। और ये माइक्रो तो दिया रहेगा आपके प्रश्न में, इसका पावर या तो पूछ सकता है या तो इसका संकेत पूछ सकता है। तो इसका पावर होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 या 6 इसका पावर के रूप में, यानी 10 के घात के रूप में है। और इसका संकेत है म्यू। ऐसे यू को थोड़ा सा ऐसे करके बनाया रहता है, इससे हम लोग म्यू पढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट ये है नैनो को हम 10⁻⁻9 लिखते हैं, यानी 10⁻⁻9, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। पीको 10⁻⁻12, ये एसएससी लेवल तक आपसे पूछा जा सकता है कि पीको क्या 10 के घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 10⁻⁻12। इसका संकेत है स्मॉल p है, ये स्मॉल p है। पेटा का कैपिटल P है और पीको का स्मॉल p है संकेत। फेम्टो का संकेत है F और इसका 10 पर घात के रूप में -15 है, 10 पर घात के रूप में -15। एटो का हमारा पावर है 10⁻⁻18 और इसे हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। आप अच्छे से देख लेंगे 1 या 2 मिनट तक, तो ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। एक्सा होता है, यानी इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। 10⁻15 को हम पेटा कहते हैं, इसका कैपिटल P संकेत है। 10⁻12 इसको हम टेरा कहते हैं, इसका संकेत कैपिटल T है। 10⁻9 यानी इसे हम गीगा कहते हैं, इसका कैपिटल G है संकेत। इसी तरह 10⁻6 है, इसका नाम है मेगा और इसका संकेत है यम। किलो का हमारा 10⁻3 है, 10⁻3 और इसे के से प्रदर्शित करते हैं। हेक्टो का 10⁻2, इसे हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। डेका का होता है 10⁻1, इसे हम स्मॉल da से प्रदर्शित करते हैं। डेसी को हम 10⁻−1 से प्रदर्शित करते हैं घात के रूप में और इसका स्मॉल d संकेत है। सेंटी 10⁻−2, इसे हम स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं। मिली को हम -10⁻−3 के रूप में लिख सकते हैं और इसका संकेत है स्मॉल m। आप माइक्रो, नैनो और पीको, फेम्टो, एटो ध्यान से याद करिए, क्योंकि ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए माइक्रोन 10⁻−6, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। नैनो 10⁻−9, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। पीको 10⁻−12, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। फेम्टो 10⁻−15, इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। 10⁻−18 एटो, इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। आपसे पूछ देगा कि 10⁻−9, अब इसका नाम दे दिया रहेगा ऑप्शन में नैनो, माइक्रो और डेसी और नॉन ऑफ दिस। -9 का नाम क्या होगा? नैनो, माइक्रो, डेसी, नॉट। तो इसका होगा नैनो। और माइक्रो का आप जानते ही हैं 10⁻−6, डेसी का होता है 10⁻−2। ऐसे ही आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। संकेत तो इसका कम ही पूछता है, लेकिन इसका नाम और 10 पर घात के रूप में अवश्य पूछा जाता है। तो आप मेरे वीडियो में ध्यान से पढ़िए और समझिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।